हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, विज्ञान के टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 है आज का ये वीडियो, जिसमें 25 प्रश्न है। और साथियों, 25 में देखते हैं आप लोग कितना आंसर सही कर पा रहे हैं। आप लोगों को कमेंट के जरिए बताना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। ऑप्शन ए में दिया है प्लास्टिक बैग, ऑप्शन बी में धातु, ऑप्शन सी में सब्जी के छिलका, ऑप्शन डी में ग्लास। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, सब्जी के छिलके कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है कि पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन बी है रेसिपिरेशन, ऑप्शन सी में पर्सिपिरेशन, ऑप्शन डी में इवेपोरेशन। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। इसका हिंदी होता है वाष्पोत्सर्जन। और इवेपोरेशन का होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। और पर्सिपिरेशन का मतलब होता है प्रस्वीदन। और रेसिपिरेशन का मतलब होता है श्वसन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया है विलियम हॉवर्ड लिवेंस, ऑप्शन बी में है जोसेफ अश्फदीन, ऑप्शन सी में हैरी ब्रियरली, ऑप्शन डी में जेम्स डाइसन। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, हैरी ब्रियरली। अगला प्रश्न है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है बार्क, मुंह, स्क्रीच, गाउल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बार्क। जो कि कुत्तों द्वारा निकाले गए आवाज को भी बार्क बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए। ऑप्शन ए में 224 फीट, ऑप्शन बी में 56 फीट, ऑप्शन सी में 28 फीट, ऑप्शन डी में 100 फीट। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, 56 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। ऑप्शन ए में दिया है गुरुत्व बल, ऑप्शन बी में घर्षण बल, ऑप्शन सी में स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन डी में चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, घर्षण बल। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है किसका। परावर्तन का, व्यतिकरण का, प्रकीर्णन का, अपवर्तन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यतिकरण का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। ऑप्शन सी में कभी धनात्मक नहीं हो सकती है, ऑप्शन डी में सदा धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सदा धनात्मक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया। वर्ग विस्थापन का प्रतिपादन किसने किया। इसमें दिया है वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए में शॉडी तथा न्यूटन, ऑप्शन बी में रदरफोर्ड तथा शॉडी, ऑप्शन सी में है रदरफोर्ड तथा मिलिकन, ऑप्शन डी में है रदरफोर्ड तथा मैडम क्यूरी। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, रदरफोर्ड तथा शॉडी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। इसमें ऑप्शन में है 500 सेकंड, ऑप्शन बी में है 360 सेकंड, ऑप्शन सी में है 460 सेकंड, ऑप्शन डी में है 540 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 460 सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है गैस के किसी भी परमाणु को, 1 ग्राम गैस या 1 मोल गैस को, 1 लीटर गैस को। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 1 मोल गैस को।
अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? ऑप्शन ए में है पुष्प, ऑप्शन बी में पत्ती, ऑप्शन सी में है तना, ऑप्शन डी में है जड़। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए पुष्प। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए में पूर्ण मूल परजीवी, ऑप्शन बी में पूर्ण स्तंभ परजीवी, ऑप्शन सी में स्तंभ परजीवी, ऑप्शन डी में आंशिक मूल परजीवी। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी आंशिक मूल परजीवी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे श्वसन मापन यंत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में है ऑक्जेनोमीटर, ऑप्शन बी में है रेस्पिरोमीटर, ऑप्शन सी में है पोटोमीटर, ऑप्शन डी में है ऑटोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी रेस्पिरोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेस्पिरोमीटर। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सा है? ऑप्शन ए में वेना केवा, ऑप्शन बी में एरोटा, ऑप्शन सी में है केशिकार, ऑप्शन डी में नीलय। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी एरोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन है स्नायु अत्यंत लचीले होते हैं, स्नायु पेशी और हड्डियों को जोड़ते हैं, स्नायु में बहुत छोटा अवयव होता है। इसको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी में है 1 और 3, ऑप्शन सी में है 2 और 3, ऑप्शन डी में है केवल 1। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी 1 और 3। स्नायु अत्यंत लचीले होते हैं और स्नायु में बहुत छोटा भी होता है। अगला प्रश्न है कि मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग कितना? ऑप्शन में 0.007 mm, ऑप्शन बी में 0.7 mm, ऑप्शन सी में 0.07 mm, ऑप्शन डी में 0.0007 mm। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए 0.007 mm। अगला प्रश्न है, एमाइडो को एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए में है परकिन, ऑप्शन बी में है क्लेजन, ऑप्शन सी में है हॉफमैन, ऑप्शन डी में है क्लीमेंसन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी हॉफमैन। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ऑप्शन ए में श्वेत, ऑप्शन बी में लाल, ऑप्शन सी में बैगनी, ऑप्शन डी में हरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बैगनी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन बी में है तांबा, ऑप्शन सी में है शीशा, ऑप्शन डी में है जल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस पर होती है, जो अन्य की तुलना में अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है कौन सा? एम्फीसिमा, ऑप्शन बी में लकवा, ऑप्शन सी में प्रवाहिक, ऑप्शन सी में है पेचिस। साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी में है पेचिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम्फीसिमा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में है प्यूपिल, ऑप्शन बी में है कॉर्निया, ऑप्शन सी में आइरिश, ऑप्शन डी में है रेटिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेटिना। ऑप्शन डी, रेटिना पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फलों में मीठे स्वाद का कारण है? ऑप्शन ए में माल्टोस, ऑप्शन बी में है राइबोस, ऑप्शन सी में है लैक्टोस, ऑप्शन डी में है फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है हमारा, शराब का निर्माण किस क्रिया का परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन में है किण्वन, ऑप्शन बी में है उत्प्रेरण, ऑप्शन सी में संयोजन, ऑप्शन डी में विस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, किण्वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में कितना कैलोरी होता है? इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में 0.24, ऑप्शन बी में है 0.44, ऑप्शन सी में 0.54, ऑप्शन डी में है 0.64। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 0.24।